Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th. In that chapter number 8, Decimal. Dear students, decimal का मीनिंग होता है when we write the any number in the dot form, point form. ओके उसको हम कहेंगे डेसिमल. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 3.5. ओके तो इसको हम कहेंगे डेसिमल. इसमें हम पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 23.6. ओके कोई भी डॉट जिसमें हम पॉइंट यूज़ करते हैं उसको हम कहेंगे डेसिमल. तो ये चैप्टर में हम डेसिमल के बारे में पढ़ने वाले. यहाँ पे देखो जो मैंने अंडरलाइन किया है, वी नो दैट द डॉट्स रिप्रेजेंट अ डेसिमल पॉइंट. ओके जो हम डॉट पॉइंट यूज करते हैं उसको हम कहेंगे डेसिमल पॉइंट. नेक्स्ट है टेंस. डियर स्टूडेंट हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000. लेकिन यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट ये टेंस नहीं है, टेंस है. TEN उसके बाद THS है. तो ये टेंस जिसमें पीछे THS है, हंड्रेड्स जिसमें पीछे THS है, उसका मतलब हो जाएगा वो नंबर को हम उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेंस है तो यहाँ पे देखो लिखा है जो अंडरलाइन किया है पेंसिल से, वी नो दैट 10 mm इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. ओके तो mm को cm में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो 1/10 किया तो उसको हम कहेंगे टेंस. तो जिसमें भी पीछे THS लगता है दैट मीन्स उसको हम डिवाइड बाय वो पर्सन करेंगे. फॉर एग्जांपल 2/10 में बोलूँ तो 2/10, तो 2 के डिनोमिनेटर में 10. फॉर एग्जांपल 6/10 तो 6/10 का मतलब हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 10. ओके जिसमें पीछे THS लगेगा दैट मीन्स हमें डिनोमिनेटर में वो फॉर्म लिखना है. ओके तो यहाँ पे भी 1/10 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0.1 सेंटीमीटर. ओके तो टेंस का मीनिंग ये होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1, राइट द फॉलोइंग एज अ नंबर्स इन द गिवन टेबल. डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमें दो डिफरेंट ये शेप दिए हैं एंड उसके नीचे टेबल दिया है, वो हमें फिलअप करना है. दो क्वेश्चन है A एंड B. तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट वन A देखो, उसमें हंड्रेड्स कितने, 100 वाला कोई बॉक्स है नहीं है तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे. टेंस वाले यस, टेंस वाले 3 है सो 3. वंस में यस 1 है तो वहाँ पे 1 लिखेंगे. एंड टेंस, टेंस का मतलब अभी जो हमने सीखा 1/10, पीछे उसमें TH हो जाएगा. याद रखना ये टेंस एंड टेंस दोनों में कंफ्यूज मत होना. TENS है दैट मीन सिंपली 10 जो हम प्लेस वैल्यू में काउंट करते हैं 1, 10, 100. लेकिन पीछे THS लग जाता है टेंस तो उसका हो जाएगा 1/10. ओके तो टेंस वाले फॉर्म यस 2 है तो वहाँ पर 2 लिख देना है. B देखो उसमें 100 यस 1 बॉक्स है तो 1. टेंस में 1, वंस में कुछ नहीं है तो 0. टेंस में ओके THS पीछे ऐसे 4 है डॉट तो हम 4 लिखेंगे. बहुत ही ईजी है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल. प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है. तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमें टेबल बनाना है. जनरली हम राइट साइड से स्टार्ट कर वंस, टेंस, 100 लिखते हैं, उसी तरह लिखा है. लेकिन वंस की राइट साइड में टेंस आ जाएगा जो भी हमने पढ़ा. टेंस पीछे THS लिखा है, TENTHS दैट मीन्स 1/10. तो फर्स्ट वन देखो क्वेश्चन है 19.4. ओके तो क्या होगा, 100 प्लेस तो है नहीं, 19 तो वंस एंड टेंस में हम यूज करते हैं तो वंस प्लेस है उसका 9, टेंस प्लेस है 1. 0.4 है तो वो हम लिखेंगे टेंस पार्ट में, THS है, पॉइंट के बाद का पॉइंट हम नंबर वहां पे लिखेंगे 4. सेकंड 0.3 तो 0.3 है, पॉइंट के बाद 3 है, आगे के सब नंबर में 0 यूज होगा. थर्ड वन 10.6. ओके तो वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 1 एंड 0.6 है तो पॉइंट के बाद जो
नंबर है वो हम लिखेंगे टेंथ्स पार्ट में। नेक्स्ट 205.9, तो 200 है तो हंड्रेड्स में 2, टेंथ्स में 0, वंस में 5.9। ओके, तो टेंथ्स पार्ट में हम पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। ओके, यहाँ पे हमें नंबर गिवन है उसको हमें डेसिमल में लिखना है। फर्स्ट वन है 7 टेंथ्स। डियर स्टूडेंट्स, पीछे THS है, 7 टेंथ्स, तो उसका मतलब हो जाएगा 7/10, तो आंसर मिलेगा 0. ओके, ये हमने देखा है 7/10 है तो 10 को रिमूव करना है तो ऊपर उतने डिजिट के बाद पॉइंट यूज करेंगे। तो 10 में 1 0 है, 1 0 कट करेंगे तो 7 के पहले पॉइंट लिखेंगे तो आंसर मिलेगा 0.7। सेकंड 2 टेंथ्स एंड 9 टेंथ्स। ओके, 2 टेंथ्स है डियर स्टूडेंट, TENS, तो 2 टेंथ्स का मतलब क्या होगा 20, एंड 9 टेंथ्स है दैट मीन्स 9/10, THS है तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो 20 प्लस 0.9। ओके, 9/10 दैट मीन्स 0.9, तो 20 प्लस 0.9 इक्वल्स टू मिलेगा 20.9, जो हमारा आंसर है। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन भी सेम है इस तरह से जो आपको प्रैक्टिस में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। ओके, इसको हमें डेसिमल में लिखना है। डेसिमल दैट मीन्स पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वन है 5/10, तो हमें पता है ओके 10 का 0 रिमूव करेंगे, 1 0 कट तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो 0.5। सेकंड वन है 3 प्लस 7/10, तो 3 का 3 एज इट इज, 7/10 दैट मीन्स 0.7, सो 3 प्लस 0.7 दैट मीन्स 3.7। C 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10, तो बाकी के नंबर एज इट इज रहेंगे। 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 0 0 है डिनोमिनेटर में 1, तो हो जाएगा 0.1, तो इन सब का एडिशन करेंगे तो 265.1। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट, हम F क्वेश्चन करते हैं, बाकी के सेम है जो आपको प्रैक्टिस करना है। 4 होल एंड 2/10। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 2 मेथड लिखी है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपको कोई भी एक ही मेथड से करना है जो आपको इजी लगे। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड है जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, 4 × 10 प्लस 2 डिनोमिनेटर में 10, तो 42/10 हो जाएगा, जिसका आंसर हमें मिलेगा 4.2। सेकंड मेथड है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 होल एंड 2/10, इसका मतलब क्या होगा, 4 तो पूरा है दैट मीन्स 4 प्लस 2/10, तो 4 प्लस 2/10 0.2 दैट मीन्स 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज अ फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे हमें डेसिमल दिया है, उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म। ओके, अब ये फ्रैक्शन को हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वन है 0.6। ओके, तो ये भी हमने किया है कि पॉइंट को अगर रिमूव करना है तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने डिनोमिनेटर में 0 यूज हो जाएंगे। तो 0.6 है तो पॉइंट को रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 6, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 10। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो डिनोमिनेटर में हो जाता 100, तो हो गया 6/10। अब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों कोई एक ही टेबल में आते हैं तो उसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो यस, यहाँ पे दोनों 2 के टेबल में आएंगे, 2 3 = 6 एंड 2 5 = 10, सो आंसर मिलेगा 3/5। सेकंड 2.5, तो अगेन 2.5, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट को रिमूव करके डिनोमिनेटर में हम 10 लिखेंगे। अगेन स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 5 = 25 एंड 5 2 = 10, तो आंसर हमें मिला 5/2। थर्ड वन C 1.0। ओके, 1.0, अगेन पॉइंट को रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 0 और डिनोमिनेटर में 10, सो 10/10 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। ओके, हमें यहाँ पे सेंटीमीटर
का यूज करके इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 mm, तो रिलेशन क्या होगा सेंटीमीटर एंड mm का, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm। तो हमें 2 mm फाइंड करना है, इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर होंगे, तो क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर में 10, तो 2 by 10 दैट मीन्स 0.2 सेंटीमीटर। सेकंड 30 mm, अगेन सेम रूल, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, तो हमें 30 mm का फाइंड करना है, तो सेंटीमीटर में क्वेश्चन मार्क, 30 by 10 होगा तो आंसर मिलेगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बिटवीन विच टू whole numbers on the number line are the given numbers lie, which of these whole number is nearer the number। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन दिया है एंड देन आफ्टर क्वेश्चन पूछा है कि ये जो भी क्वेश्चन पूछा है, फॉर एग्जांपल 0.8 है फर्स्ट वन, तो वो कौन से दो होल नंबर के बीच में आएंगे। होल नंबर मीन्स पता है ना, हाँ, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, वो सब होल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू दी इनफाइनाइट नंबर। तो 0.8 है वो कौन से दो होल नंबर के बीच में आएगा, एंड वो दोनों जो नंबर के बीच में आ रहा है उसमें से वो किसके नियरर होगा। तो फर्स्ट वन देखते हैं, 0.8 है, तो नंबर लाइन में देखो 0.8 हम कहाँ लिखेंगे, 0 और 1 के बीच में, दैट मीन्स 0.8 है वो 0 एंड 1 के बीच में आएगा। अब 0.8 है किसके नजदीक होगा, 0 या 1 के, तो ऑब्वियसली 1 के। ओके, तो हम आंसर लिखेंगे फ्रॉम 0 to 1, 0.8 इज नियरेस्ट टू 1। सेकंड 5.1, तो कहाँ पे लिखेंगे 5.1 को, 5 एंड 6 के बीच में। ओके, और किसके नजदीक होगा, 5 या 6 के, तो 5.1 है, दैट मीन्स 5 के जस्ट बाद है, तो वो 5 के नियरेस्ट होगा। थर्ड वन 2.6, तो किसके बीच में होगा, ऑब्वियसली 2 एंड 3 के, 2.6 है। ओके, 2 से बड़ा है 3 से छोटा है। अब 2.6 है नियरेस्ट टू 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4.5 के बाद का है। ओके, 2.5 के ऊपर है, दैट मीन्स नियरेस्ट टू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, यहाँ पे नंबर दिए उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। फर्स्ट वन है 0.2, तो डियर स्टूडेंट 0.2 कहाँ पे आएगा, डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सब नंबर के बीच में 9 डॉट्स किए, दैट मीन्स दोनों के बीच में टोटल 10 नंबर का पार्ट है डिस्टेंस। तो 0 देन आफ्टर फर्स्ट लाइन है वो 0.1 के लिए, 0.2 हमें चाहिए, वो यहाँ लिख दिया। देन आफ्टर नेक्स्ट है 1.9, तो वो 1 के बाद होगा। अब देख सकते हो 1 के बाद जो स्मॉल डॉट से आप काउंट करोगे तो वो होगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, उस तरह से 1.9 पे लिखा। 1.9 के बाद क्या आएगा 2, तो वो वहाँ पे मैंने 2 लिखा है। 1.1, तो जस्ट 1 के बाद फर्स्ट लाइन है वहाँ पे आ जाएगा 1.1। डी ए 2.5, तो वो 2 के बाद होगा 2.1, 2.3, 2.4 एंड 2.5, तो हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें जो अल्फाबेट दी है वो कौन से प्लेस पे है वो लिखना है। तो सबसे पहले ए को देखो, स्टार्ट करो 0 से, 0 के बाद जो डॉट है वहाँ पे क्या आएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड ए आ गया 0.8, तो ए का प्लेस कहाँ पे है 0.8 पे। बी का देखो 1 के बाद है, 1.1 के बाद क्या आएगा 1.1, 1.2 एंड 1.3, तो बी का प्लेस है 1.3 पे। नेक्स्ट वन सी का देखो 2 के बाद है, 2 के बाद क्या आएगा 2.1, 2.2, तो सी की प्लेस वैल्यू है 2.2 पे। डी का देखो जस्ट 3 से पहले क्या आएगा 2.9, उसके बाद 3, तो डी की प्लेस हो जाएगी 2.9 पे। तो हम इस तरह से ये गिवन पॉइंट ए बी सी डी उसको डेसिमल फॉर्म में नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. The length of Ramesh notebook is 9 centimeter 5 mm. What will be the its length in centimeter? यहाँ में सेंटीमीटर एंड मीटर दोनों दिया है, उसको सिर्फ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो अगेन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm. सो 9 सेंटीमीटर दिया, उसको सेंटीमीटर में ही रखेंगे, सिर्फ mm को cm में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आफ्टर दोनों का एडिशन कर देंगे. तो 9 प्लस 5 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 हमने आगे के क्वेश्चन में किया. सो 9 प्लस 5 बाय 10 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 कट होगा तो 0.5. सो 9 प्लस 0.5 दैट मीन्स 9.5 सेंटीमीटर. B. The length of young gram plants is 65 mm. Express its length in centimeter. So again, okay, 1 centimeter equals to 10 mm होगा. तो 65 mm को cm में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड बाय 10. सो 65 बाय 10. तो अगेन 10 में 1 0 है, 1 0 कट होगा तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट यूज होगा. सो आंसर मिलेगा 6.5 सेंटीमीटर.